माइकल वॉन ने पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट को लेके पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर, यहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़े नाराज हैं। उन्होंने कहा है जी ये डिसरिस्पेक्ट की है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, पाकिस्तान की क्रिकेट की। मैं जो हकाइक हैं वो आपके सामने रखूंगा, कुछ स्टैट्स वो आपके सामने रखूंगा, फिर आप पे छोड़ूंगा कि आप खुद बताएं क्या उसने डिसरिस्पेक्ट की है या एक वेकअप कॉल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशन, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी रियल न्यूज है वो आप तक पहुंच सकें। अब उस स्टेटमेंट की बात करते हैं। माइकल वॉन कहते हैं कि जो इंग्लिश प्लेयर आईपीएल छोड़ के पाकिस्तान की सीरीज खेलने आए हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो अगर वो आईपीएल खेलते तो उनकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो सीरीज वो खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इस पे पाकिस्तान का जो मीडिया, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, इमोशनल फैंस और कंटेंट क्रिएटर, वो बड़े अग्रेसिव हुए हैं, वो बड़े नाला हैं, नाराज हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट उसने बिल्कुल ठीक की है और ये एक वेकअप कॉल हो सकती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की मैनेजमेंट अगर इसको जो है पॉजिटिव ले। मैं आपको बात करता हूं एक फैक्ट के साथ और आपके लिए बात समझनी बिल्कुल जरूरी इसी वजह से है क्योंकि ये हकाइक पे मुबनी है। अब देखें कि 2023 से 27 तक जो पाकिस्तान का फ्यूचर एफटीबी प्रोग्राम है वो किस तरह का है। उसमें पाकिस्तान के जो टेस्ट हैं वो 4 सालों में 27 हैं, तकरीबन 7 टेस्ट मैचेस एक साल में रखे हैं। पाकिस्तान जैसी टीम जो है पूरे साल में सिर्फ 7 टेस्ट खेलती है। दूसरी तरफ बात करते हैं ओडीआईज की, तो 47 ओडीआईज हैं 4 सालों में, यानी कि तकरीबन एक पूरे साल में सिर्फ 12 ओडीआईज। और T20 की बात करें तो 56 जो T20 है वो है एक साल में 14 T20 है। ये मतलब ठीक है, लेकिन T20 क्रिकेट अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछेंगे, एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ या मौजूदा क्रिकेटर से, तो वो कहेगा ये एक इंटरटेनमेंट। अगर आपने क्रिकेट अच्छी खेलनी है और आप लेजेंड बनना चाहते हैं और क्रिकेट जो फैन है, जो ट्रू क्रिकेट फैन है, वो एंजॉय करता है टेस्ट क्रिकेट को या ओडीआई को, वो एज अ फन लेता है T20 को। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो तो आप खुद रिस्पेक्ट दें। जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि 6 या 7 टेस्ट मैचेस एक साल में कितने होते हैं, आप कम से कम कोई 15-14 टेस्ट मैच तो एक साल में खेलें। और ओडीआई पूरे साल में आपने सिर्फ 12 खेलने हैं, आप कम से कम 20 से 25 जो ओडीआई है वो तो एक साल में रखें। T20 जो अगर आप 14 या 15 खेल रहे हैं तो वो ठीक है, अगर आप 10 भी खेल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो इतनी सीरियस क्रिकेट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग नाराज हो जाते हैं इस तरह की चीज से। जब आपकी टीम जीतेगी नहीं, आपकी टीम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलेगी, तो भाई अगले बंदा तो यही बात कहेगा। अब वहां पे तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है। मैं मानता हूं इस आईपीएल में जो है वो बड़ा मजाक उड़ाया है उनकी क्रिकेट का, लेकिन वहां पे सिर्फ इस वजह से मैं उसको मार्जिन दे रहा हूं कि जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं वो आपस में compete करते हैं। क्रिकेट जिस तरह की भी हो रही है, अगर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं तो खेल तो वही प्लेयर रहे हैं जो पूरी दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। मैनेजमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा वर्कआउट करे और स्ट्रेटेजी बनाए कि आपने टॉप टीमों के खिलाफ खेलना जो है उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। आप ये बीसी टीमों के खिलाफ खेल के जो अपने प्लेयर्स हैं उनको थका देते हैं। उनको लगता है कि उनकी सक्सेस यही है कि उन्होंने 30 टीम के खिलाफ सीरीज जीत ली है, या जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, यूएई, इनके खिलाफ सीरीज जीत ली है तो बड़ी अचीवमेंट होगी है। जब आपकी क्रिकेट इन टीमों तक महदूद हो जाएगी तो अगर आपकी पास इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम आएगी या वर्ल्ड कप में आपके पास मैचेस आते हैं तो वहां पे आप बिल्कुल जाग की तरह बैठ जाएंगे। और यही होगा पाकिस्तान की टीम के साथ कि आप सारा साल जो है वो चूहों के साथ कंपटीशन करते रहें और जब शेर आ जाए तो शेर के आगे बिगी बिल्ली बन जाएंगे आप। इस वजह से मैं कहता हूं कि वेकअप कॉल है, पाकिस्तान को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को डोमेस्टिक क्रिकेट में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो कंपीट नहीं कर रही वर्ल्ड क्रिकेट से। उसमें सिर्फ प्राइम एग्जांपल देके इसको खत्म करूंगा कि आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं दो, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, उसका दे कंपैरिजन अगर आप दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी यंग सेंसेशन से करें तो ये बहुत पीछे हैं। आपने 25 मैच दे दिए साइम अयूब को, एक 50 नहीं उसने की। मोहम्मद हारिस ने इतने मैचेस खेल लिए हैं, एक भी जो है वो 50 नहीं की। अगर 50 की भी है तो उसकी एवरेज मेरा ख्याल है 12-15 की एवरेज है। तो
आपके ये जो टॉप प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के या इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आप देखते हैं मैकगर्क है, उसने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया, क्या परफॉर्मेंस वो देता है। अभिषेक है, इसमें इतने प्लेयर्स हैं, मैं नाम किस किस का लूंगा। तो आपको वर्कआउट करने की जरूरत है, आपको जो ग्रास रूट है उस पर काम करने की जरूरत है कि अपनी डोमेस्टिक में जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा और डेवलप्ड करें, अपनी पीएसएल को डेवलप करें। इससे अच्छा था कि जब हमारा एबीएन आमरो कप होता था या हमारा जो नेशनल टी20 कप होता था तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता था कंपैरेटिवली पीएसएल के। पीएसएल में आप या तो रिटायर्ड प्लेयर ले आते हैं या वो प्लेयर जिनकी क्रिकेट खत्म हो जाती है, और वो कितना को अगर वो बॉलर है तो परफॉर्म करेगा या बैटर है तो परफॉर्म करेगा। ये हमारे यंग प्लेयर्स जिसकी 20 साल एज है, एक तरफ प्लेयर है जिसकी 42 साल एज है, तो उनका तो कंपैरिजन नहीं बनता। हमारा जो बच्चा है वो उस बूढ़े प्लेयर से जीत जाता है, उसके खिलाफ परफॉर्म करता है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका मुकाबला होता है 20 वाली एज वाले लड़के का 20 वाली एज के लड़के से, तो वहां पे वो जो है वो जाग की तरह बैठ जाता है। इस वजह से हमें काम करने की जरूरत है कि हमारे पास डोमेस्टिक में कोई भी टैलेंट नहीं है। ये हम सिर्फ सुनते आते थे, पहले कभी होता होगा टैलेंट, लेकिन अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है। आपको उस टैलेंट की जरूरत है जो दुनिया टैलेंट आगे लेके आ रही है। आपने सिर्फ एक नो लुक शॉट के पीछे नहीं जाना। मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं। आपने 20-25 वाली इनिंग के पे जो प्लेयर है उसको टीम में जगह नहीं दे देनी। आपने इसको देखना है कि ये जो इनिंग है कंस्ट्रक्ट किस तरह कर रहा है, ये इनिंग लेके किस तरह चल रहा है, इसने मुश्किल हालात में किस तरह जो है वो क्रिकेट अपनी खेली है, इनिंग बिल्ड किस तरह की है। तो ऑन की स्टेटमेंट पे आप इमोशनल ना हो, ये आपके लिए वेकअप कॉल है। आपको अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। आपने अपने प्लेयर्स जो है उनको पॉलिश कैसे करना है, आपने ग्रास रूट पे काम कैसे करना है, ये आपको काम जो है वो ठीक करने की जरूरत है। बजाय इसके कि आप इस पे इमोशनल हो जाए, अपना आप ठीक ना करें, तो इससे क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि आपकी क्रिकेट कॉर्नर्ड हो जाएगी और ग्रेजुअली आपकी क्रिकेट उस तरफ बढ़ रही है। अगर आपने काम ना करना शुरू किया, आपकी सीरियसनेस ना हुई मैनेजमेंट की भी और प्लेयर्स की भी, और ये एक फैंस के लिए भी मैसेज है, जैसे मैंने पहले कहा है कि छोटी छोटी चीजों से खुश होना छोड़ दें। जब एक प्लेयर के दिमाग में आप डाल देते हैं कि उसने एक नो लुक शॉट खेल ली है तो भाई हम इससे खुश हैं। क्यों भाई खुश हैं? नो लुक शॉट खेल ली है, सारे प्लेयर्स खेलते हैं दुनिया में, लेकिन वो इनिंग से खुश हो जो इनिंग टीम के काम आए, जो 50 रन की इनिंग हो, जो 80 रन की इनिंग हो, उससे खुश हो आप। आपके पास मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले 2-3 सालों से नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे फिनिशर नहीं मिल सका। आपके पास फिर जो प्लेयर्स बचते हैं वो आजम खान बचता है, वो इफ्तिखार बचता है, अब शदाब को आपने वहां पे लेके आए हैं, तो इन्होंने कितने मैच आपको जितवाए हैं? आपके पास इनके अलावा ऑप्शन नहीं है। आपके पास अगर ऑप्शन होती तो आप उनको टीम में लेके आते, लेकिन आप टीम में इनको लाना आपकी मजबूरी है और ये आपको परफॉर्म नहीं करके दे रहे। इस वजह से मैं कहता हूं कि अपनी डोमेस्टिक पे काम करें। आपके पास जो है वो बैकअप पे प्लेयर्स मौजूद हो। अगर आपके पास बैकअप पे प्लेयर्स मौजूद नहीं होंगे तो आप इनको खिलाना आपकी मजबूरी होगी, तो ये परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे। इस वजह से मैं यही बार बार यही बात करता हूं कि अपने बैकअप ठीक करें, अपनी डोमेस्टिक ठीक करें, अपने प्लेयर्स को पॉलिश करना जाने, और फैंस वही बात है कि उस प्लेयर को सपोर्ट करें जो इनिंग बिल्ड करना जानता है, जो सस्टेनेबिलिटी रख सकता हो, जो सिर्फ एक 25-30 की इनिंग खेल के अगले 10 मैचों में जो है कुछ ना करे।